Good morning, students. In this lecture, we are starting a new chapter, chapter number 17, mensuration. First part, plane figure. Plane figures means 2D shapes. 2D shapes means which have length and breadth, which have two dimensions. That is plane figure or two-dimensional shapes. Here, first figure is rectangle. Rectangle is that figure of which opposite sides are equal and each angle of 90 degree. For example, this here in PQRS is a rectangle. PQ is a length, so opposite side SR is also length. This is equal to this, and RQ is breadth and SP is breadth. So breadth are equal. Here PR is a diagonal. So first, what is the parameter of a rectangle? Parameter of a rectangle is equal to sum of all sides. Sum of all sides या फिर 2 into length 2 multiply length plus breadth. Next, area. What is the area of rectangle? Area of rectangle is equal to length multiply breadth. Length multiply breadth, that is area. एक और बार, जब भी हम किसी भी फिगर का एरिया निकालते हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है. फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर हमेशा सिंगल आता है. फॉर एग्जांपल मीटर और सेंटीमीटर. नेक्स्ट, डायगोनल. डायगोनल मीन्स अगर हमें PR निकालना पड़ जाए तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर. नेक्स्ट, स्क्वायर. स्क्वायर इज अ फिगर of which each side is equal and each angle is 90 degree. Here you can see that KLMN is a square and each side of X and O, each side is equal. So area of a square is side का square and parameter is 4 multiply side. और diagonal कैसे निकालते हैं? √2 of X या फिर √2 of side. ये 3 फॉर्मूला है हमारे पास. नेक्स्ट, parallelogram. Parallelogram means of which opposite sides are equal and opposite sides are parallel. जो एक दूसरे को parallel sides क्या होती है? जो एक दूसरे को intersect नहीं करती. For example, DEFG is a parallelogram. Here DE parallel to GF and FE parallel to DG. Opposite sides are parallel and opposite sides are equal. So area of parallelogram is base multiply height. First formula is base multiply height. What is the base? Base is DE, that is base. What is height? Height होती है जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाए. तो ये तो पैरेललोग्राम की जो साइड्स होते हैं वो स्लांट हाइट में होती है, मतलब हाइट नहीं होती. तो यहाँ पे हाइट क्या है? यहाँ पे GM जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज हाइट. नेक्स्ट, पैरामीटर. पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज सम ऑफ ऑपोजिट्स और सम ऑफ ऑल साइड्स. 4 साइड्स है पैरेललोग्राम की, देन सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज पैरामीटर. नेक्स्ट, रोम्बस. रोम्बस इज दैट फिगर ऑफ विच ईच साइड इज इक्वल. फॉर एग्जांपल JACX, ऑल साइड इज इक्वल. वैसे तो स्क्वायर की भी ईच साइड इक्वल होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है स्क्वायर और रोम्बस में? स्क्वायर पे ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का कंपल्सरी नहीं है. एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस कैन बी कंक्लूड फ्रॉम 2 ways. फर्स्ट, थ्रो डायगोनल्स, सेकंड थ्रो साइड्स. इफ वी आर कंक्लूडिंग थ्रो डायगोनल्स, देन 1/2 D1 multiply D2. These are diagonals. For example, JC and AK, these are diagonals. Diagonal of rhombus bisect each other at 90 degree. Means डायगोनल रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल, JC and KA आर डिवाइडिंग ईच अदर इन 2 इक्वल पार्ट्स. या फिर हम एरिया ऑफ रोम्बस हाइट्स और बेस के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट. नेक्स्ट, पैरामीटर. पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, 4 मल्टीप्लाई साइड्स या फिर सम ऑफ ऑल साइड. कैसे भी लिख सकते हैं. अगर हमें पर्टिकुलर साइड निकालनी हो, साइड कैसे निकालते हैं रोम्बस की? 1/2 अंडर रूट ऑफ फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का स्क्वायर. नेक्स्ट, ट्रायंगल. Triangle is a figure of which there are 3 sides.
जो 3 साइड्स की फिगर होती है उसे ट्राइंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस ट्राइंगल की जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। सो इन ट्राइंगल APT, AP is a base and AT और TP are sides, TN are length। ट्राइंगल की लेंथ क्या है, या फिर एल्टीट्यूड भी बोलते हैं हम इसको, हाइट या फिर एल्टीट्यूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। AP is a base and altitude is TN, that is H। एल्टीट्यूड या फिर हाइट इज दैट विच मेक 90 डिग्री एंगल एट अ बेस। नेक्स्ट पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स कौन सी है? TA, AP, PT, दीज 3 आर साइड्स। हम इसमें इस TN को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर इंक्लूड ऑफ द ट्राइंगल, हमें साइड्स का लेना है। हीरोन फॉर्मूला इज नॉट इन योर सिलेबस। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की जाए अगर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? ऑफ विच ईच साइड इज इक्वल। तो वहां पे हम एरिया कैसे निकालेंगे? √3 बाय में 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड फॉर एग्जांपल x है तो x का स्क्वायर कर देंगे हम। और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई साइड्स या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर का फॉर्मूला सब में सेम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। और यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू 1.732। यहाँ हम जब सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, तो हम √3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1.732। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर ऑफ विच देयर आर 4 साइड्स। 4 साइड्स की फिगर को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल की लेंथ मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 2 वर्टिसेस। कि कई हियर एक डायगोनल गिवन है आपको क्वाड्रिलेटर का RD, उस डायगोनल पे 2 वर्टिसेस से 90 डिग्री के एंगल कौन से बन रहे हैं? EF एंड IJ। तो 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम 2 वर्टिसेस। सो 1/2 RD मल्टीप्लाई H1 plus H2। These are from this we can conclude the area of the quadrilateral। अगर ये फॉर्मूला हम वहां लगाएंगे जहां हमें स्क्वायर रेक्टेंगल की बात नहीं की गई, किसी और सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। नेक्स्ट सर्कल, you know what is circle? Here OA is the radius and how can we conclude area? Area is equal to pi r square, r is the radius and pi is equal to 22/7। जहां पे पाई की वैल्यू कुछ और गिवन हो तो हम 22/7 नहीं लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस, जैसे हमारी क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर का पैरामीटर होता है वैसे ही सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं हम। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2πr। और डायमीटर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई रेडियस और 2r। दीज आर द फिगर। नोट दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज। In first question, a paper is in the form of rectangle dark in which DA 30 cm, DA that is rectangle and DA is 30 cm means length कितनी given है? 30 cm, KD 21 cm means breadth, length given है, breadth given है, तो यहाँ से हम area find out कर सकते हैं। Then a semicircular portion with AR as a diameter cut off, AR डायमीटर का सेमी सर्कुलर पोर्शन कट किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। तो हम लेंथ और ब्रेथ से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। रेक्टेंगल ऑफ एरिया की एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 30, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आ जाएगा? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए पूरा 1 मार्क्स कट हो जाता है आपका। देन एरिया फाइंड आउट हो चुका है हमारे रेक्टेंगल का।
अब कहते हैं कि इस रेक्टेंगल में से 21 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सेमी सर्कल कट किया गया। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो डायमीटर तो कंप्लीट सर्कल का ही है ना, 21 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर 21 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। हमें सर्कल का एरिया पता है क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 का स्क्वायर। स्क्वायर गिवन है तो हम इसको 2 टाइम्स ओपन करेंगे, कट किया, कट करके हमारे पास कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो हम यूनिट डिजिट स्क्वायर में करेंगे। देन क्योंकि हमें बोला गया है कि सेमी सर्कुलर कट किया गया है, दिख रहा है हमें फिगर में, लेकिन हमारे पास एरिया सर्कल का है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी मीन्स हाफ, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया का हाफ। तो हाफ क्या हमारे पास आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बोला है कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो हमारे पास कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया है, उसमें से हमने जो सर्कल सेमी सर्कल कट किया है उसका एरिया अगर माइनस कर दे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो 630 माइनस 173.25 is equal, that is equal to 456.75 centimeter square. That is your first question. Now question number 2. In second question, find the area of shaded region if past is a square. past is a square. स्क्वायर है तो ईच साइड इक्वल होगी, और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड। इफ द पास इज स्क्वायर एंड द साइड इज 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड गिवन है, हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एंड ALS एंड PLT आर सेमी सर्कल। अगर इन दोनों में इस पूरे स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल कट कर लिए गए हैं तो हमें शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन और इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से टोटल एरिया में से इन 2 सेमी सर्कल का एरिया डिडक्ट कर दे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर है और स्क्वायर की ईच साइड है 14 सेंटीमीटर। इन स्क्वायर पास्ट ईच साइड इज 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया, साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड का स्क्वायर। PT, ST, AS and AT all sides are of each of 14 centimeter. So side का स्क्वायर मीन 14 का स्क्वायर that is equal to 14 multiply 14 that is equal to 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो यूनिट किसमें आएगा, स्क्वायर में। अब एरिया का स्क्वायर फाइंड आउट हो चुका है, हमें शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना है। अगर कंप्लीट में से हम ये 2 सेमी सर्कल डिडक्ट कर दे, इनका एरिया डिडक्ट कर दे तो शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एक सेमी सर्कल ले लिया, सेमी सर्कल ALS, और इस सेमी सर्कल की डायमीटर गिवन है हमें, AS डायमीटर है और यही डायमीटर ही हमारे स्क्वायर की ईच साइड है। वो कितनी किसके इक्वल है, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया सर्कल का, 14 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी इस डायमीटर का, हाफ मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सेमी मीन्स हाफ, तो पूरे सर्कल का हाफ। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 7 का स्क्वायर, और ये 2 हमारा कहां से आया, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया है। नेक्स्ट इनको ओपन किया तो हमारे पास कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी सेमी सर्कल ALS का एरिया है। अब हमें 2 सेमी सर्कल है तो दोनों का एरिया क्या होगा, 70 इक्वल है दोनों सेमी सर्कल, तो 77 + 77 सेंटीमीटर मीन्स 154 सेंटीमीटर। अब अगर हम टोटल स्क्वायर में से इन दोनों सर्कल का सेमी सर्कल्स का एरिया डिडक्ट कर दे तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 196 माइनस 154 दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3. In third question, the length of a rectangular field is increased by 50% and breadth is decreased by 50% to form a new rectangular field. एक rectangular field की length को 50% increase किया गया और breadth को 50% decrease किया गया। Then find
द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ न्यू फील्ड। सो हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ नहीं गिवन, तो हमने लेंथ कितनी लेट कर ली x और ब्रेथ कितनी लेट कर ली y। तो अगर रेक्टेंगल की लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो उस अकॉर्डिंग रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, l मल्टीप्लाई b दैट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, x y सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ को 50% इंक्रीज कर दे और ब्रेथ को 50% डिक्रीज कर दे, तो न्यू लेंथ कितनी होगी, न्यू लेंथ होएगी, ओल्ड तो इतनी थी पहले x, अब इसने 50% इंक्रीज कर दिया, मीन्स 50/100 ऑफ ओल्ड लेंथ, इसको इंक्रीज किया तो प्लस, अब 51 1 जा 52 जा 100 मीन्स ओल्ड में 1/2 ऑफ x प्लस कर दिया, तो कितना आ गया, एलसीएम लेके 3x बाय में 2 सेंटीमीटर, तो न्यू लेंथ आ गई हमारे पास। अब बोला गया ब्रेथ को 50% डिक्रीज कर दे, ओल्ड ब्रेथ y थी और 50% ऑफ ब्रेथ मीन्स 50/100 ऑफ y, तो डिक्रीज कर दिया y में से 1/2 ऑफ y, कितना आ गया 1/2 ऑफ y सेंटीमीटर। न्यू लेंथ आ गई, न्यू ब्रेथ आ गई, तो न्यू एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, न्यू लेंथ है 3x बाय में 2, न्यू ब्रेथ है 1/2 y में इंटू y, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x, तो न्यू एरिया आ गया हमारे पास 3xy बाय में 4 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया है कि बताओ कि ओल्ड से न्यू एरिया में कितना चेंज आया, तो न्यू एरिया 3xy बाय में 4 है और ओल्ड है हमारा xy 1xy, तो चेंज कितना आया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है xy, न्यू है 3xy बाय में 4, तो हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 1xy बाय में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो न्यू चेंज आया है, हमें परसेंटेज में भी बताना है कि कितना चेंज आया है, तो परसेंटेज में कितना चेंज आया है, चेंज आया था 1xy बाय में 4 का बाय में ओल्ड, ओल्ड एरिया कितना है xy मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, xy से xy कट गया, 4 1 जा 100 को 4 से कट किया 25, तो 25% डिक्रीज हुआ है एरिया, न्यू एरिया ओल्ड से 25% डिक्रीज हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर की साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, हमें उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो स्क्वायर है तो स्क्वायर की ईच साइड इक्वल होती है, अगर एक साइड, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्क्वायर की ईच साइड भी इक्वल होती है और उसके डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ए बी सी डी स्क्वायर में एक डायगोनल ए सी एक्स है तो सेकंड डायगोनल बी डी भी एक्स ही होगा, क्योंकि डायगोनल्स के स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यूजिंग डायगोनल, डायगोनल का यूज करके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। कोई भी फिगर है आपकी क्वाड्रिलेटरल में, उसमें डायगोनल का यूज करके अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास पहले निकल गया था 64, फॉर्मूला पुट किया 1/2 d1 और d2, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों ही एक दूसरे की इक्वल है, x और x, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाते हैं, मीन्स x का स्क्वायर, 2 लेफ्ट हैंड पे चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस साइड इसके ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो गया। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 2 का स्क्वायर 2 का रूट एज इट इज पड़ा रहेगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ आवर डायगोनल। That is question number 5. Question number 6. The side of two squares are in a ratio 4:5. Then find the ratio of their area. हमें 2 squares के sides की रेशो गिवन है, तो रेशो गिवन है तो हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है 4x एंड लेट साइड ऑफ अ सेकंड स्क्वायर इज 5x, मीन्स 4x और 5x हो गई फर्स्ट sides of both square. Then area of first square that is equal to side का square means 4x का square, 4 का square 16, x का square क्या हो जाएगा x square,
16x square सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मीन 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर 25x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों के एरिया है हमारे पास. हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्क्वायर. रेशियो फाइंड आउट करनी है तो रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बाय में एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर. फर्स्ट का एरिया था 16x स्क्वायर बाय में 25x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट किया, 16 और 25 किसी पर कट नहीं होते तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे. तो रेशियो क्या बन जाएगी, 16 रेशियो 25. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Now question 9. The adjacent sides of a parallelogram are 10 meter and 8 meter. हमें parallelogram की 2 sides given है. If distance between the longer side is 4 meter, then find the distance between shorter side. हमें parallelogram की 2 sides given है 10 meter and 8 meter. बोला गया है कि जो longer sides है, longer side कौन सी है 10 meter, उन 2 longer sides के बीच का distance means height कितनी है 4 meter. तो हाइट कितनी है 4 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट साइड्स AD और BC के बीच का डिस्टेंस मींस हाइट, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है इन दोनों साइड्स के बीच की. तो हम क्या करें, सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करें इन पैरेललोग्राम ABCD. अगर हम सबसे पहले AB को बेस लेके चले, बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, फर्स्ट हाइट कितनी है हमारी 4 मीटर, तो बेस 10 हाइट 4, तो एरिया क्या होएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट मींस 40 मीटर. ये तो हम AB को बेस लेके चल रहे थे. अब अगर हम बेस ले ले AD को, शॉर्टर साइड को अगर हम बेस ले ले, इफ AD इज ट्रीटेड एज अ बेस देन बेस कितना हो गया 10 मीटर. अब हाइट कितनी है, इसके अकॉर्डिंग हाइट हमें नहीं पता, तो हमें हाइट हमने क्या लेट कर ली h. अब एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट. एरिया तो पैरेललोग्राम का वही रहेगा, तो 40 दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई h. 8 को लेफ्ट साइड ले आए, 8 से कट कर दे, 8 5 40, तो h कितनी आ गई 5 मीटर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. विद इट exercise 17.1 is complete. Thank you.